श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी आपकी हर इच्छा पूर्ण करे। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। घर में इस्तेमाल होने वाले मसालों में लौंग को बेहद खास माना जाता है। इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने में ही नहीं, ज्योतिष उपायों में भी किया जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक लौंग के इस्तेमाल से आप जीवन की ढेरों परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर भी ज्योतिष उपायों में बेहद कारगर माना जाता है। ऐसे में यदि आप लौंग और कपूर दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, जीवन में तरक्की का मार्ग खुलेगा, साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच हो रहे लड़ाई झगड़े शांत होंगे। अब सवाल है कि इस उपाय को करने का तरीका क्या है, इससे क्या फायदे होते हैं। घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार या रविवार की शाम 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची को लेकर एक साथ जला लें। जब इनमें अग्नि उठने लगे तो इसे घर के सभी कमरों में घुमाएं। पूरी तरह जलने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। यदि आप चाहे तो आप इस राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला लें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। इस उपाय को करने के लिए 5 कौड़ियां और 5 लौंग लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाने के बाद घर के धन स्थान में रख दें। इससे मां लक्ष्मी खुश होंगी, जिससे घर में धन की बरकत बनी रहेगी। लौंग और कपूर का उपाय करने से दुश्मन आपसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ऐसे में यदि आप भी अपने दुश्मनों से परेशान हैं या फिर कोई आपको बेवजह परेशान करता है तो ऐसे में मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें। इसके साथ ही 5 लौंग और कपूर को साथ में जलाकर हनुमान जी का पूजन करें। इसके बाद इसकी राख को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। ऐसा करने से जल्द ही दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त होता है। घर परिवार में होने वाले गृह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए लौंग कपूर का उपाय कारगर माना जाता है। इसके लिए आपको अपने घर में प्रतिदिन कपूर के साथ लौंग को जलाना होगा। इसके बाद इसके धुएं को पूरे घर में दिखाएं। इस उपाय को करने से पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ता है। जीवन में सफल होने के लिए लौंग कपूर के साथ पान का उपाय अधिक असरदार माना जाता है। ऐसे में यदि कोशिशों के बाद भी करियर में वो मुकाम हासिल नहीं हो रहा है जिसके आप हकदार हैं, तो फिर एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी और इलायची को रखकर इसे गणेश जी को अर्पित करें और प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप अपने कार्य में सफल होंगे। इसी प्रकार आप नवरात्रि में पान के पत्ते का उपाय भी कर सकते हैं। नवरात्रि पर करें पान के पत्तों का ये उपाय, प्रसन्न हो जाएंगी मां दुर्गा, हर लेंगी सारे कष्ट, दौलत से भर जाएगा घर। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार यानी 15 अक्टूबर से हो चुकी है। 9 दिन चलने वाले इन पवित्र दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। ऐसे में मां दुर्गा के स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करने से 2 गुना लाभ मिलेगा। बता दें कि इस नवरात्रि मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं, जिसे सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में भक्त मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए अलग अलग उपायों को अपनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पान के पत्तों का उपाय इसके लिए काफी चमत्कार साबित हो सकता है। पान के पत्ते के उपाय करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और कष्टों को दूर कर देती है। साथ ही आर्थिक संकट भी खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए पान के अचूक उपाय। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो किसी भी देवी देवता की विधि विधान से पूजा करने के लिए पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में इन पत्तों का उपाय कर लेंगे तो कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस टोटके को करने के लिए नवरात्र के पहले 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से मां दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखकर उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद नवमी को इन पान के पत्तों को एकत्र करके एक लाल कपड़े में बांध दें और उन्हें अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। मां दुर्गा को पान के पत्ते बेहद प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में यदि आप उन्हें पान के पत्ते अर्पित करेंगे तो मां दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर
मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद नवमी को सभी पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। काफी मेहनत के बाद भी यदि आपको अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो नवरात्रि में पान के पत्तों का उपाय कर सकते हैं। इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिराहने रखकर सो जाएं। ऐसा करने से व्यापार में लाभ के योग बन जाएंगे। परिवार में गृह क्लेश होना आजकल आम हो गया है, लेकिन इससे निजात पाने के लिए उपाय करना बेहद जरूरी है। ऐसे में यदि आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इसके लिए पान के पत्तों का यह टोटका बेहद असरदार हो सकता है। इसको करने के लिए पान के पत्ते पर केसर रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक होगा, साथ ही गृह क्लेश की समस्या भी दूर होती है।